मैं ओबीसी से आया हूँ। मेरे बेटे देखो, हमने लालटेन पार्टी का चिन्ह रखा था, पर उसके बेटे तो अनपढ़ निकले। पर्यावरण का ज्ञान नहीं है। तेज प्रताप यादव पर्यावरण मंत्री बने हुए हैं, 9वीं फेल। तेजस्वी यादव कहते हैं सबसे अच्छी जीडीपी स्टेट वाइज बिहार की चल रही है। जब 1000 जीएसटी कलेक्शन है, अगर हिंदू जातियों में बढ़ गया तो ब्राह्मण 2 से 5%, 10%, और ओबीसी लगभग 40-50%, अदर जातियाँ और 5%, कोई 10%, कोई जाट है, कोई क्षत्रिय। मैं इस बारे में कह देना चाहता हूँ कि आपने जैसा कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने ये एक सजेशन दिया था नीतीश कुमार को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि उस वक्त की सिचुएशन देख के वो कहा गया होगा। अब आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं, उन जो समाज है, उसको जातियों से जोड़ने की जरूरत है या समाज को विकास से जोड़ने की जरूरत है? जो अगर आप जातियों में बांटोगे तो उधर ही जाओगे, समाज को विकास से जोड़ो ना, जातियों से क्या जोड़ना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में, और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 3 हिंदी बेल्ट राज्यों में जहां हिंदी बोली जाती है, कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है। अब इसमें 2 मुद्दे जो सामने निकल कर आ रहा है, उसमें एक तो सबसे पहले ईवीएम को दोबारा दोष देना चालू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जातिगत जनगणना, जो राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हर जगह अपने विधानसभा चुनावों की जो रैलियों में संबोधित किए जा रहे थे, उसमें बोला जा रहा था कि जहां भी आएंगे जातिगत जनगणना कराई जाएगी। लेकिन क्या ये जातिगत जनगणना ही कांग्रेस के खिलाफ चली गई है? इस पूरे मामले पर बात करने के लिए कनाट प्लेस आ चुके हैं, लोगों से जानते हैं हार का मुख्य कारण क्या रहा होगा। सर, 3 राज्यों में हार गई है कांग्रेस पार्टी। अब 2 जो अहम मुद्दे सामने निकल कर आए हैं वो आए हैं, एक तो सबसे पहले ईवीएम को बदनाम दोबारा करना चालू कर दिया, दूसरा जातिगत जनगणना। क्या कहेंगे, अगेंस्ट में चली गई जातिगत जनगणना की जो बात करती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, जातिगत जनगणना अगेंस्ट में नहीं गई है। इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी जो है, बहुसंख्यक यानी 85% जो आबादी है, जो आज़ादी के बाद भी दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं। समाज के जो विकास का मुख्य धारा जो होता है, उस धारा से जुड़ नहीं पाया है। जो समुदाय, जो जाति, ये आर्थिक धारा जो है, राजनीतिक जो धारा है, उससे जुड़ नहीं पाया है और काफ़ी गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनका रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, सभ्यता सब जो है आज से 100 वर्ष पहले जैसा है। तो वैसे लोगों को समाज में और समाज के विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चाहे संस्कृति हो, एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, इसलिए जातिगत जनगणना किया जा रहा है। दूसरी बात है कि बहुत लोग जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। जातिगत जनगणना का कंसेप्ट किसने दिया? आपको आश्चर्य होगा, आप जानते हैं नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह ने यह कंसेप्ट दिया था। नीतीश कुमार का मैंने स्टेटमेंट सुना था। मैं जवाब ले लेता हूँ। सर, बात बताइए, बिहार में लालू प्रसाद यादव 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनकी धर्मपत्नी राबड़ी यादव भी रही, अब उनके दोनों बेटे हैं, और पिछड़ी जाति से आने वाले नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से भी रह लिए। और ऐसी बात नहीं है इस देश में राष्ट्रपति दलित नहीं रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित, अभी जनजातीय से हैं मुर्मू जी। सर, उत्थान की कोई सीमा नहीं है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था 15 साल के लिए आरक्षण है, 15 साल के बाद समीक्षा की जाएगी। आरक्षण अभी तक हटाया नहीं गया है, अभी भी समीक्षाएं चल रही हैं और बल्कि बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया। आरक्षण अपने आप में एक कोड बनता जा रहा है देश के लिए। कहीं भी आंदोलन हो जाता है, कहीं बसें जला दी जाती है, कहीं पे पूरा डिस्ट्रिक्ट जला दिया जाता है। मैं जातिगत जनगणना के विरुद्ध हूँ। ये हिंदुओं को बांटने की एक साजिश है। अगर सच में न्याय मिल रहा होता किसी दलित को, गरीब को, पिछड़े को, अति पिछड़े को, तो मोदी जी ओबीसी से आते हैं। अदर बैकवर्ड कास्ट का मुख्यमंत्री है, तेली जाति से आते हैं मोदी जी, जिनको ये कहते हैं ना ओबीसी को ये नहीं मिला, ओबीसी को वो नहीं मिला। ओबीसी आज प्रधानमंत्री बन के बैठा है, लेकिन वो अपनी योग्यता के आधार पर बैठा है। उसने कभी आरक्षण नहीं मांगा, कभी वो व्यक्ति छुट्टी नहीं लेता। वो व्यक्ति एक दिन में 6 सभाएं करता है। वो व्यक्ति 3 राज्य जीत जाता है, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया गुजरात का। वो कभी चुनाव लड़के नहीं बना था, पर पहली बार मुख्यमंत्री। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था तुम गुजरात से हो, जाओ गुजरात संभालो। और उसके बाद आज की डेट है, एक भी चुनाव व्यक्ति नहीं हारा। राम मंदिर आंदोलन उन्होंने किया और राम मंदिर वो बनवा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का 370 हटा के पूरा किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो उनके राज में पूरा हो गया। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिसका शिलान्यास करते, उद्घाटन भी करते, प्राण प्रतिष्ठा होने वाले राम मंदिर की। यार, तुमने बनना है तो योग्य बनो ना। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ,
अवसर नीतीश कुमार जी के पास भी है। वो कहें मैं अति पिछड़े से आया हूँ और मैंने कुछ करके दिखाया। लालू कहे कि मैं ओबीसी से आया हूँ, मेरे बेटे देखो हमने लालटेन पार्टी का चिन्ह रखा था, पर उसके बेटे तो अनपढ़ निकले, पर्यावरण का ज्ञान नहीं है। तेज प्रताप यादव पर्यावरण मंत्री बने हुए हैं, 9वीं फेल। तेजस्वी यादव कहते हैं सबसे अच्छी जीडीपी स्टेट वाइज बिहार की चल रही है, जब 1000 जीएसटी कलेक्शन आए, जबकि 25,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन मुंबई को, महाराष्ट्र को आया। समझने की बात यह है कि मूर्खों के हाथ में सब कुछ नहीं दे दिया जाएगा। जातिगत जनगणना हुई है कर्नाटक में, आपको पता है उसके आंकड़े बाहर नहीं लाए जा रहे, वहाँ पे विद्रोह हो गया है। जिस दिन जातिगत जनगणना के आंकड़े बाहर आए उसी दिन कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में समाप्त हो जाएगी। वहाँ पे जो डीके शिव कुमार है वो अलग हो जाएंगे, वहाँ पे जो दूसरा है उप मुख्यमंत्री वो अलग हो जाएगा, और वहाँ के मंत्री अलग हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाएगी। बिहार में तो आप ले आए, और बिहार में भी सर सबके घर नहीं गए हैं ये लोग, अपने गिने चुने कार्यकर्ताओं के घर गए हैं, आरजेडी और जेडीयू के, बस उन्होंने ही, और कांग्रेस के, उन्हीं की जनगणना हुई है। मेरे को सूचना मिली है भाजपा वाले या और भी बहुत सारे लोग मिले, वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं है। अपने ही गिने चुने लोगों का प्रायोजित तरीके से जातिगत जनगणना करके मंडल युग लाना चाहते हैं। मंडल युग में दूसरी जातियों को भगा भगा के मारा गया था, लोग अपना सरनेम पीछे लगाने से डरते थे। अब ये वापस वही युग लाना चाहते हैं बिहार में, और बिहार में बड़ा नरसंहार करने की साजिश कर रहे हैं जातियों में बांट के। ये नारा क्यों दिया गया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी जितनी जिसकी भागीदारी जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। सर इसका मतलब क्या हुआ? मुसलमान इस देश में 30% हो गया है, सब जातियों से सबसे ज़्यादा आबादी उसकी हो गई। हिंदू अगर एक है तो 80% है, अगर हिंदू जातियों में बढ़ गया तो ब्राह्मण 2 से 5% 10%, और ओबीसी लगभग 40-50%, अदर जातियाँ और 5%, कोई 10%, कोई जाट है, कोई क्षत्रिय। मैं इस बारे में कह देना चाहता हूँ कि युद्ध की स्थिति मत पैदा करो इस देश में, जातियों में मत बांटो। हिंदुओं के नाम पे मोदी जी को वोट दिया गया है, आज भी कॉलम में हिंदू ही लिखा जाता है, जाति नहीं लिखी जाती। जैसा है वैसा रहने दो, और आने वाले समय में अगर कुछ करना है तो इस देश में भारत के संविधान में से सेकुलर शब्द हटाओ। भारत के संविधान में ज़बरदस्ती इमरजेंसी के समय पे लगाया गया सेकुलर शब्द हटाया जाना चाहिए, और सेकुलर शब्द और अल्पसंख्यक इस देश में कौन है उसकी एक जनसंख्या, टोटल जनसंख्या के कितने प्रतिशत को अल्पसंख्यक माना जाता है वो, और अल्पसंख्यक जो 20% हो चुके मुसलमान उनसे दर्जा छीना जाए अल्पसंख्यक का 20, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़त्म किया जाए, वक्फ बोर्ड ख़त्म किया जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ख़त्म किया जाए, एंडोनमेंट एक्ट ख़त्म किया जाए, मंदिरों को लूटा जा रहा है हिंदुओं के, उसके अलावा एक हलाल सर्टिफिकेशन खत्म करा जाए। ये मेरी मोदी सरकार से मांग है। मेरा आपसे सवाल होगा, आपने जैसे कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने ये एक सजेशन दिया था नीतीश कुमार को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि उस वक्त की सिचुएशन देख के वो कहा गया होगा। अब आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं, उन जो समाज है उसको जातियों से जोड़ने की ज़रूरत है या समाज को विकास से जोड़ने की ज़रूरत है? जो अगर आप जातियों में बांटोगे तो उधर ही जाओगे, समाज को विकास से जोड़ो ना, जातियों से क्या जोड़ना। आप सुन लीजिए, एक चीज़ आपको बताइए, जिस समय में जाति बनाई गई उस समय में तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जातिगत जनगणना से लोगों को तकलीफ हो रही है। अगर सबों को समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार मिलता तो कोई रोड पर खड़ा नहीं होता, मंडल कमीशन नहीं आता। सर मंडल कमीशन की लड़ाई कब से शुरू हुई थी पता है? मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बने थे ना, उस समय से जो है ना मंडल कमीशन जो है ना विकराल रूप ले लिया था, और बीपी में हासिल हुआ। मंडल कमीशन से हासिल कैसे नहीं हुआ? बहुत कुछ हासिल हुआ। विद्युत एक बात सुनिए अभी 1 मिनट, जाति अब जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी क्यों नहीं? अभी तो यादवों को हटा के मुसलमानों को वहाँ मुख्यमंत्री बनाओ ना, मुसलमान यादवों से ज्यादा है वहाँ। क्या बात, 15% जो है ये लोग है, 10% इनको आरक्षण दिया गया है आर्थिक आधार पर हैं। ओबीसी कैटेगरी के लोग जो भी जनगणना हुआ है, बिहार की जनगणना के दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूँगा, 63% है ओबीसी, उसको 27% आरक्षण दिया है। 15 में 10 और 63 में 27, तो विद्रोह तो होगा ही। तो आप आरक्षण खत्म करने की बात क्यों नहीं करते? आरक्षण कैसे खत्म होगा जब समाज के सभी लोग सबल हो जाएंगे? हम आपके और सबल की परिभाषा क्या है? आज भी आरक्षण ले रहे लालू के लड़के करोड़पति हो चुके हैं, अपना मॉल बना रहे हैं पटना में, अब आरक्षण की क्या जरूरत है? आज चिराग पासवान कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे अच्छा पॉलिटिशियन बना दिया है,
हैं। और वो उनकी जो शादी भी हुई ना रामविलास पासवान की, एक ब्राह्मण लड़की से हुई, ठीक है। और वो व्यक्ति पता है क्या कहता है, चिराग पासवान, मैं आरक्षण छोड़ने को तैयार हूँ क्योंकि हम सबल है, हमारे को आर्थिक आधार पे, अब आर्थिक आधार पे देखोगे तो हम बहुत करोड़पति अरबपति लोग हैं, हमारी इतनी सारी कंपनियां चल रही है, हम हजारों पता नहीं सैकड़ों लोगों को तो पाल सकते हैं। जब लालू का परिवार भी जो ये चीज़ें कर रहा है, रोहिणी आचार्य हो या इसकी मीसा भारती हो, सब अच्छे करोड़पति घरों में गई हैं, क्या अभी भी इनका आरक्षण चलता रहेगा? खत्म होना चाहिए।